रात के 12 बजे थे। मुंबई की सुनसान सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। आर्यन अपने ऑफिस बिल्डिंग की लिफ्ट के सामने खड़ा था। थकान से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आईटी कंपनी में काम करने वाला ये लड़का हर रात इसी तरह देर से घर जाता था। आज भी वही रूटीन था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो आर्यन ने देखा कि अंदर एक आदमी पहले से मौजूद था। काले कपड़े पहने, चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। आर्यन ने सोचा शायद कोई और एम्प्लॉई होगा जो देर तक काम कर रहा था। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। देर हो गई आज भी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बातचीत शुरू करने की कोशिश में। लेकिन उस अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो भी थका हुआ होगा। लिफ्ट अचानक रुक गई। 7वीं मंजिल पर आर्यन ने बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे यार, फिर से खराब हो गई, वो बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उस अजनबी की तरफ देखा तो उसका खून सूख गया। वो आदमी अब उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई गहरा कुआं हो। तुम रोज यहां से जाते हो? उस अजनबी ने धीमी कर्कश आवाज में कहा। आर्यन की सांस फूलने लगी। उसने कभी इस आदमी को पहले नहीं देखा था, फिर ये कैसे जानता था कि वो रोज यहां से जाता है? मैं आपको नहीं जानता, आर्यन ने हकलाते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफ्ट की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और टेम्परेचर अचानक गिर गया, जैसे कोई एसी फुल ब्लास्ट पर चला दिया हो। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं आर्यन, उस आदमी ने कहा, और अब उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी। मैं तुम्हें हर रात देखता हूं जब तुम यहां अकेले होते हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट जैसे किसी इनविजिबल फोर्स से रुकी हुई थी। ये क्या चाहते हैं आप? आर्यन ने पूछा, अपनी आवाज को स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन उस अजनबी ने सिर्फ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रही थी, जैसे कोई पपेट हो जिसकी स्ट्रिंग्स कोई और खींच रहा हो। अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में आर्यन ने देखा कि वो अजनबी अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था, हालांकि उसने उसे हिलते हुए नहीं देखा था। तुम्हें पता है आर्यन, उस आदमी ने कहा। अब उसकी आवाज कई आवाजों का मिक्सचर लग रही थी। इस बिल्डिंग में कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आईटी प्रोफेशनल, बिल्कुल तुम्हारी तरह, रात को देर से काम करके जा रहा था। लिफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आर्यन की सांस अटकने लगी। उसे लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। क्या क्या हुआ था उसके साथ? वो कभी नीचे नहीं पहुंचा, उस अजनबी ने कहा, और अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, पीला, सूखा हुआ, आंखें गहरी धसी हुई। लिफ्ट यहीं रुक गई थी, 7वीं मंजिल पर। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुबह चेक किया तो क्या? आर्यन ने पूछा, हालांकि वो जवाब सुनना नहीं चाहता था। लिफ्ट खाली थी, लेकिन उसका लैपटॉप बैग, उसका फोन, सब कुछ अंदर था, बस वो गायब था। आर्यन ने महसूस किया कि लिफ्ट की दीवारें उसके पास आ रही हैं, या शायद ये सिर्फ उसका इल्यूजन था। उसने अपना फोन निकाला, नो सिग्नल। बैटरी भी अचानक से ड्रेन हो रही थी। आप वही हैं? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। उस अजनबी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, जैसे कोई क्यूरियस बच्चा करता है। मैं यहां हूं आर्यन, हमेशा से, इस लिफ्ट में, इस मंजिल पर, और अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक लिफ्ट हिलने लगी, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही थी, ये ऊपर जा रही थी। डिस्प्ले पर नंबर्स बदल रहे थे, 8, 9, 10, लेकिन इस बिल्डिंग में सिर्फ 7 मंजिलें थीं। ये कैसे पॉसिबल है? आर्यन चिल्लाया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, इमरजेंसी बटन को बार बार दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां कुछ भी पॉसिबल है आर्यन, उस अजनबी ने कहा। अब उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, सीलिंग से, फ्लोर से। टाइम यहां अलग तरीके से काम करता है, रियलिटी अलग है। लिफ्ट अब 12वीं मंजिल पर पहुंच गई थी। डिस्प्ले पर नंबर्स अब तेजी से बदल रहे थे, 13, 14, 15। आर्यन को लगा जैसे वो किसी एंडलेस शाफ्ट में जा रहा है। मुझे यहां से निकलना है, आर्यन चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसके नाखून दरवाजे पर खुरचने लगे, खून निकलने लगा। तुम नहीं जा सकते, उस अजनबी ने कहा, जैसे मैं नहीं जा सका, जैसे वो सब नहीं जा सके जो यहां आए हैं। वो सब मतलब और भी लोग हैं यहां? अचानक लिफ्ट की दीवारों पर शैडोज दिखने लगी, धुंधली आकृतियां, जैसे कोई लोग खड़े हों। आर्यन ने देखा कि वो सब ऑफिस क्लोथ्स पहने हुए थे। सबके चेहरे पेल थे, आंखें खाली। हम सब यही हैं, उन सब ने एक साथ कहा, हमेशा के लिए। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो।
नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई नाइटमेयर है। मैं सो रहा हूं। तुम जाग रहे हो आर्यन, बिल्कुल जाग रहे हो, और अब तुम हमारे साथ हो। लिफ्ट अचानक रुक गई। डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, बस एक स्ट्रेंज सिंबल था जो कंटिन्यूअसली बदल रहा था। दरवाजा खुला लेकिन बाहर अंधेरा था। कंप्लीट डार्कनेस, जैसे कोई वॉइड हो। चलो, उस अजनबी ने कहा, तुम्हारा नया घर तैयार है। नहीं, आर्यन ने चिल्लाया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने कानों को बंद किया। ये रियल नहीं है, ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने ऑफिस डेस्क पर था, अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। क्लॉक पर टाइम दिख रहा था, रात के 11:55। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था, पूरा शरीर पसीने से भिगा हुआ था। सपना था, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। बस एक बुरा सपना था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, बैकपैक किया और ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हुआ। जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसे वो सपना याद आया। उसने सोचा कि आज स्टेयर्स से जाना बेटर होगा, लेकिन जब उसने स्टेयर्स की तरफ देखा तो वो बंद थे। मेंटेनेंस का बोर्ड लगा था, कल से खुलेंगे, बोर्ड पर लिखा था। आर्यन के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे लिफ्ट लेनी ही पड़ी। जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाने लगी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। आर्यन ने सोचा कि वो ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन जब लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंची तो वो रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर वही अजनबी आया। वही काले कपड़े, वही पेल चेहरा, वही काली आंखें। तुम वापस आ गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन का खून सूख गया, उसके हाथों से फोन गिर गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो ऑफिस में था। तुम कभी ऑफिस नहीं गए आर्यन, तुम यहीं थे हमेशा से। आर्यन ने अपने आसपास देखा। लिफ्ट की दीवारों पर वही शैडोज थीं, वही आकृतियां, और अब उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक उसकी अपनी शैडो भी थी। स्वागत है, सबने एक साथ कहा, हमेशा के लिए। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। डिस्प्ले पर टाइम दिख रहा था रात के 12 बजे, और वो टाइम कभी नहीं बदला। हमेशा के लिए रात के 12 बजे 7वीं मंजिल पर उस लिफ्ट में। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया तो लिफ्ट खाली थी। सिर्फ आर्यन का लैपटॉप बैग और फोन पड़ा था। उसका कोई निशान नहीं था। लेकिन अगर आप कभी उस बिल्डिंग में रात के 12 बजे जाएं और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको उस लिफ्ट शाफ्ट से आवाजें सुनाई देंगी। कई आवाजें जो कह रही होंगी कि हमारे साथ आ जाओ, यहां हमेशा के लिए रह जाओ। और अगर आप बहुत अनलकी हैं तो शायद लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुक जाए, और शायद दरवाजा खुले, और शायद आप भी उन शैडोज में शामिल हो जाएं जो हमेशा के लिए रात के 12 बजे उस लिफ्ट में फंसे हुए हैं। क्योंकि कुछ जगहें हैं जहां टाइम रुक जाता है, कुछ जगहें हैं जहां रियलिटी अलग होती है, और कुछ लिफ्टें हैं जो आपको वहां ले जाती हैं जहां से वापसी नहीं है। रात के 12 बजे की लिफ्ट, जहां हर कहानी का अंत एक ही है, हमेशा के लिए वहीं रह जाना।